अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखा जाए तो पाकिस्तान का हर डिपार्टमेंट ही फेलियर की तरफ जा रहा है। हर कोई करप्शन करने में लगा हुआ है, चाहे कोई पाकिस्तान का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या आप किसी पंचर वाले को देख लें, करप्शन हर जगह मौजूद है। दोस्तों, यकीनन इन तमाम मामलात के पीछे कोई बुनियादी वजह जरूर होगी, और जी हाँ, वो बुनियादी वजह है तालीम। तो इसलिए आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर। याद रखिए दोस्तों, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमें ही फेल करने पर तुला हुआ है। पाकिस्तान में कहीं कोई जॉब ना मिलने पर सुसाइड करता नजर आता है, और कहीं कोई बच्चा अच्छे ग्रेड्स ना मिलने पर डिप्रेस होता दिखाई देता है। खराब एजुकेशन सिस्टम हमारे पूरे का पूरा कैरियर तबाह कर देता है, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस में फीस ऐसे मांगी जाती है जैसे एजुकेशन कंप्लीट करते साथ ही हम किसी कंपनी के सीईओ बन जाएंगे। एक प्रॉब्लम ये भी है कि अमीरों के लिए अलग सिलेबस है और गरीबों के लिए अलग। जिस कंट्री में क्लास डिफरेंस की बेसिस पर डिफरेंट सिलेबस पढ़ाया जाए, वहां पर तरक्की के क्या ही चांसेस होंगे। यहाँ रिच क्लास को कैम्ब्रिज, मिडिल क्लास को ऑक्सफोर्ड और पुअर क्लास को गवर्नमेंट डिजाइन सिलेबस पढ़ाया जाता है। हालात तो ये है कि अभी 1-2 साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एक इवेंट हुआ, और उसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दिखाया जा रहा था कि कीबोर्ड क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, और उस कंप्यूटर में भी विंडोज 7 यूज की जा रही थी। जहां पर लोग रिसर्च और इनोवेशंस के प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं, वहीं पर हमारे बच्चे आज के टाइम में माउस और कीबोर्ड जानना सीख रहे हैं कि माउस क्या होता है और कीबोर्ड क्या होता है। खैर, फिर कुछ सालों के बाद इन स्टूडेंट्स को डिग्री दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि जाओ अब अपने लिए जॉब ढूंढो। तो आप खुद ही बताइए, क्या ये लोग आज की जॉब मार्केट के लिहाज से सूटेबल लोग होंगे? मिडिल क्लास के बच्चे भी सिर्फ 8th क्लास तक ऑक्सफोर्ड सिलेबस पढ़ते हैं। 9th-10th में उन बेचारों को पंजाब टेक्स्ट बुक पकड़ा दी जाती है, और इनमें से फिर कुछ बच्चे ही होते हैं जो IBA, लम्स या नस्ट जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और वहाँ की एजुकेशन हासिल करते हैं। इस सब के अलावा गवर्नमेंट का सिलेबस आउटडेटेड तो होता ही है, साथ उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी 100 साल पुरानी होती है। बेचारे आधे से ज्यादा बच्चों को इसी वजह से आईसाइट प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा कई सालों तक सब स्टूडेंट्स को सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने पर मजबूर किया जाता है। हर इंसान की अलग स्किल्स और क्वालिटीज होती हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इस फैक्ट को कंसीडर ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल, जिस बच्चे को टेक में इंटरेस्ट है, उस बच्चे को जबरदस्ती बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, फिर उसे दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर किया जाता है। पूरी क्लास के सामने उसे ह्यूमिलिएट किया जाता है कि वो दूसरे स्टूडेंट्स की तरह इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं ला रहा। इसी एकेडमिक प्रेशर की वजह से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। खैर, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, इसके साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी एक सरदर्द बन चुका है। बच्चों की मंथली फीस में हजारों एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड कर दिए जाते हैं, और फिर पेरेंट्स को फोर्स किया जाता है कि बच्चों को यूनिफॉर्म, बुक्स, शूज सब उन्हीं के स्कूल से खरीद के दिए जाएं। क्योंकि आज के ज़माने में स्कूल्स और अकेडमी सिर्फ तालीम देने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि एक बिजनेस है। इसलिए स्कूल के ओनर्स स्टूडेंट के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के तरीके सोचते रहते हैं। और अगर पेरेंट्स फी देने में थोड़ा लेट हो जाए, तो पूरी क्लास के सामने स्टूडेंट को खड़ा करके उसकी इंसल्ट करते हैं। इस तरह उसकी सेल्फ स्टीम डैमेज होती है, और कई बच्चे इस वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा स्कूल सिस्टम्स की एक और बड़ी मज़े की बिजनेस टेक्निक है। पढ़ाने के अलावा ये स्कूल सब कुछ करवाते हैं, और उसके बाद PTM पे पेरेंट्स को बुलाया जाता है और बच्चे की ढेरों शिकायतें लगाकर कहा जाता है कि आपका बच्चा बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ता, इसको आप शाम के टाइम हमारी एकेडमी में भेजें। और पेरेंट्स बेचारे अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि मजबूरी में शाम के टाइम बच्चे को उसी स्कूल की एकेडमी में भेज देते हैं। इस सब सिनेरियो में पेरेंट्स पर फाइनेंशियल और बच्चे पर मेंटल प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। ट्यूशन सिस्टम से सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का होता है। बच्चों की नज़रों में क्लास टीचर की रिस्पेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और वो इसी के साथ साथ क्लास में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते कि हम शाम को जाकर ट्यूशन में पढ़ लेंगे। इसी तरह कुछ टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते हुए बच्चों को कहते हैं कि जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, शाम को जाके एकेडमी से कर लेना। अब अगर एक उस्ताद ही बच्चे को कह रहा है कि वो शाम को जाके एकेडमी में ये टॉपिक समझ ले, तो इससे बच्चे पर क्या असर होगा? वो तो क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। दैट्स वाई हमारी कंट्री में ट्रेन टीचर्स होने चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट्स को सही से गाइड करें और उन्हें पढ़ा सकें। लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स भी हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है। जैसे कि स्कूल्स बनाने का मकसद सिर्फ बिजनेस ही रह गया हो,
उसी तरह ज्यादातर टीचर्स भी सिर्फ सैलरी के लिए पढ़ाते हैं। वो ना तो बच्चों को किसी किस्म की गाइडेंस देते हैं और ना ही उनकी तरबियत में कोई किरदार अदा करते हैं। इस सब के साथ स्कूल सिस्टम में एक सबसे बड़ी खराबी ये है कि पाकिस्तान में बच्चों की काउंसलिंग नहीं होती। उनके कैरियर के बारे में उनको कुछ बताया ही नहीं जाता। उनको बताया ही नहीं जाता कि वो अगर ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वो आगे जाकर अपना कैरियर कैसे परस्यू करेंगे। इस बारे में ना तो उनसे कोई टीचर डिस्कस करता है और ना ही हमारी किताबों में लिखा हुआ है। जब पाकिस्तानी सिलेबस ही 50 साल पुराना है तो वो नई टेक्नोलॉजी, नए कैरियर्स को कैसे पढ़ा सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तानी बच्चों को ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ तक ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने आगे करना क्या है। इसी वजह से पुअर या मिडिल क्लास बच्चे को ये पता ही नहीं होता कि डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी कितने प्रोफेशंस हैं और दुनिया कितनी आगे जा चुकी है। आज जहां एआई की हज़ारों फील्ड्स निकल आई हैं, साइबर सिक्योरिटी जहां पढ़ाई जा रही है, वहां एक बच्चे को पता ही नहीं है कि इन 2 प्रोफेशंस के अलावा भी कोई प्रोफेशन है। और पेरेंट्स जिन्होंने पुराने ज़माने की किताबें पढ़ी हैं, वो भी बच्चे को फोर्स करते हैं कि डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। ज़्यादातर बच्चे फिर वही पढ़ते हैं जो उनके पेरेंट्स या उनके दोस्त उन्हें कहते हैं कि तुम ये पढ़ लो। अब अगर आप सोच रहे हैं कि उनके दोस्त शायद उन्हें थोड़ी अच्छी गाइडेंस देते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों को भी दरअसल उनके पेरेंट्स या घर में कोई बड़ा पढ़ा लिखा भाई ही बताता है कि आगे क्या करना है, और वो भी इसी एजुकेशनल सिस्टम से पढ़ चुके होते हैं। मतलब कि उनको भी नहीं पता कि फ्यूचर में आगे कौन सी स्किल्स डिमांड में होंगी। दैट्स व्हाई पाकिस्तानी स्टूडेंट को फॉरेन कंट्रीज में स्कॉलरशिप्स पर जॉब्स नहीं मिलती, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम को कुछ समझती ही नहीं है और वहाँ पाकिस्तान के डिग्री होल्डर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। इसी वजह से बच्चे ज़्यादातर मजबूर होकर पाकिस्तान में ही कम सैलरी पर जॉब शुरू कर देते हैं। लेकिन अब अफसोस की बात तो ये है कि पाकिस्तानी कंपनीज भी पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं है। वो बच्चों को डिग्री की बेस पर जॉब नहीं देते, बल्कि उनके स्किल्स की बेस पर उनको हायर करते हैं। इस तरह एक बुरा एजुकेशनल सिस्टम और काउंसलिंग की कमी हमारी पूरी लाइफ के मकसद को डिस्ट्रॉय कर देता है। जबकि फॉरेन कंट्रीज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पे स्टूडेंट्स की प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है, उनको गाइड किया जाता है कि उनकी क्वालिटीज और जॉब मार्केट में डिमांड के हिसाब से उन्हें कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए। यहाँ तक कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में भी स्टूडेंट्स को आज के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। उनका सिलेबस अपडेट होता रहता है। उन्हें रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना और बिजनेस करना सिखाया जाता है। उन्हें रटा सिस्टम के ऊपर नहीं बिठाया जाता कि ये किताब है, इतना पढ़ो और तुम पास हो जाओगे। यही वजह है कि इंडिया हमसे इतना आगे निकल चुका है। इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम इस टाइम पूरी दुनिया में 32 नंबर पर है और पाकिस्तान का 50th नंबर पे, मतलब दुनिया के लोवेस्ट रैंक एजुकेशनल सिस्टम में से एक। इस टाइम हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूव करें, क्योंकि ये काम किए बगैर तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। नेल्सन मंडेला ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड।